आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. कोविड-19 अप्रैल 2021 से पहले भारत में टीका उपलब्ध होने के आसार कम। स्थानीय टीका निर्माताओं पर निर्भरता है देरी की वजह। सभी भारतीयों को 2024 तक मिल सकेगा टीका। पिछले साल नवंबर महीने में ही चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 का पहला मामला सामने आया। अब जबकि इस महामारी के कहर के 1 साल से अधिक हो चुके हैं, अभी भी दुनिया को इसके प्रकोप से राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारत समेत दुनिया भर में संक्रमण की गति सुस्त पड़ने के बाद फिर से तेज हो चुकी है। दुनिया के कुछ हिस्से इस महामारी की दूसरी या तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। ऐसे में हर किसी की निगाह प्रभावी टीके की ओर लगी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मामले में टीके की उपलब्धता में अपेक्षाकृत देरी हो सकती है। भारत जैसे देशों के समक्ष पहली चुनौती बड़ी आबादी की है, जिसे संसाधनों की कम उपलब्धता और जटिल बना देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को व्यापक स्तर पर टीकाकरण के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि स्थानीय कंपनियां कोरोना का प्रभावी टीका नहीं बना लेती। विदेशी कंपनियों के मामले में अधिकांश टीके काफ़ी महंगे हैं। इनकी औसत कीमत 3,000 रुपये प्रति खुराक तक की है। ऐसे में 1.25 अरब से अधिक की आबादी वाले देश के लिए ये टीके कहीं से भी उपयोगी नहीं हैं। कुछ टीके जिनकी लागत कम है, उनके साथ रसद व भंडारण से जुड़ी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र की जर्जर बुनियादी संरचना वाले देशों में टीके को पूरी आबादी तक पहुंचा पाना ही दुष्कर कार्य है। भारत के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीका का उत्पादन करने के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनी है। टीका विकसित करने की होड़ में अग्रणी कई कंपनियों ने अपने टीके के व्यापक उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार किया है। इन कंपनियों में एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स आदि शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अदार पूनावाला ने बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में अंदेशा व्यक्त किया कि भारत में कोरोना का पहला प्रभावी टीका अप्रैल से उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से विकसित टीका कोविशील्ड फरवरी तक परीक्षण के सभी चरणों को पूरा कर सकता है। इसके बाद व्यापक उत्पादन की मदद से इस टीके को अप्रैल 2021 तक बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड को विकसित किया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR मिलकर इस टीके का नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं। ये टीका अभी परीक्षण के तीसरे व अंतिम चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स के संभावित टीके के व्यापक उत्पादन के लिए भी करार किया है। नोवावैक्स ने कोवैक्स नाम से टीका तैयार किया है। कोवैक्स भी अभी तीसरे चरण के परीक्षण में है। पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड की करीब 4 करोड़ खुराकों का उत्पादन किया जा चुका है। अब इसके लिए DCGI भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। दवा नियामक DCGI तीसरे चरण के परीक्षण के परिणामों के आधार पर इसे बाजार में उतारने की मंजूरी प्रदान करेगा। पूनावाला ने ये भी बताया कि जब तक इस टीके को बाजार में उतारा जाएगा, इसकी कीमत 1,000 रुपये प्रति 2 खुराक के आसपास बैठेगी। पूनावाला ने कहा कि अप्रैल में टीके की उपलब्धता हो जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अधिक उम्र वाले लोग तथा कोरोना महामारी से जूझने के लिए पहली कतार में खड़े स्वास्थ्य कर्मी के लिए संक्रमण का जोखिम सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी को टीका मिलने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः 2024 तक हर भारतीय को टीका लग चुका होगा। इस देरी का कारण आपूर्ति में कमी नहीं बल्कि अन्य व्यवधान होंगे। बड़ी आबादी तक टीका उपलब्ध कराने के लिए आपको आपूर्ति के अतिरिक्त बजट,
साजो सामान, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मी, रसद की उचित व्यवस्था आदि की भी जरूरत होगी। एक अन्य जटिल चुनौती टीका लगवाने के लिए लोगों को राजी करना भी है। उल्लेखनीय है कि पोलियो के लिए टीकाकरण में भी लोगों को तैयार करने में समस्याएं आई थीं। कुछ सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत सरकार की रणनीति भी स्थानीय कंपनियों के टीके पर केंद्रित है। सूत्रों ने कहा है कि भारत के पास अपनी आबादी से अधिक टीके के उत्पादन की क्षमता तो है, लेकिन समस्या ये है कि बाहरी कंपनियां भारत के कोटे में कितनी मात्रा निर्धारित करेंगी। उन्होंने बताया कि भारत के पास कई अरब खुराक का उत्पादन करने की क्षमता है। भारत ने पहले ही करीब 2 अरब खुराक टीके का उत्पादन करने का करार भी किया हुआ है। इसके बाद भी भारत ने अभी तक किसी भी कंपनी के साथ टीके की खरीद के लिए कोई अनुबंध नहीं किया है, क्योंकि वैश्विक कंपनियों के द्वारा भारत को पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराने में देरी की आशंकाएं हैं। ऐसे में भारत सरकार स्थानीय कंपनियों को केंद्र में रखकर टीकाकरण की रणनीति तैयार कर रही है। मॉडर्ना ने हाल ही में दावा किया है कि उसका टीका 94.5% प्रभावी है। कंपनी का टीका सुई यानी इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। 1 महीने में इसकी 2 खुराक की आवश्यकता होगी। इस टीके को सामान्य फ्रिज में 30 दिन तक रखा जा सकता है। इसकी कीमत $32 से $37 प्रति खुराक पड़ रही है, अर्थात इसकी 1 खुराक $2,500 से अधिक की होगी। 2 खुराक के हिसाब से इसकी लागत प्रति व्यक्ति $5,000 से अधिक होगी। फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर कोविड का एक संभावित टीका तैयार किया है। ये टीका 90% से अधिक प्रभावी है। इसके लिए भी 21 दिन के भीतर 2 इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता है। इसकी मुख्य चुनौती भंडारण की है। इसे -94 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही स्टोर किया जा सकता है। ऐसे में इस टीके को रखने तथा कहीं ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत होगी। सामान्य फ्रिज में इस टीके को 5 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। इसकी कीमत मॉडर्ना के टीके की तुलना में काफ़ी कम है। ये $20 प्रति खुराक यानी $1,500 प्रति खुराक और $3,000 प्रति व्यक्ति के आसपास बैठेगा। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक संभावित टीका विकसित किया है। इस टीके की कीमत $3 से $4 यानी $250 से $300 के आसपास बैठेगी। अभी इस टीके के भंडारण के लिए विशेष सुविधा की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि वो जल्द ही इस टीके को सामान्य फ्रिज में रखे जाने लायक बना देगी। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सिंगल शॉट टीका तैयार किया है। इसकी कीमत $10 यानी $750 प्रति खुराक के आसपास बैठेगी। इसे सामान्य फ्रिज में रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसे टीके तैयार करने के प्रयास में हैं जिन्हें इंजेक्शन के बजाय ड्रॉप के जरिए दिया जा सके। पोलियो का टीकाकरण वैश्विक स्तर पर सफल हो पाया, उसकी बड़ी वजह टीके का ड्रॉप के रूप में उपलब्ध होना तथा भंडारण से संबंधित जटिलताओं का नहीं होना है। ब्यूरो रिपोर्ट।